बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ है रेजिस्टिव सर्किट के ऊपर। और पहला सवाल है कि व्हेन एसी सोर्स इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर, द करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज, द करंट लीड्स द वोल्टेज, द करंट एंड द वोल्टेज आर इन अ फेज। तो देखिए, हमें मालूम है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो वोल्टेज और करंट का जो फेज़ एंगल है वो हमारे पास ज़ीरो फेज़ एंगल है, यानी V और I जो है एक दूसरे को यानी सेम एंगल पे। देयर इज़ नो फेज़ एंगल बिटवीन करंट एंड अ वोल्टेज इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो यहाँ पर जो C ऑप्शन है कि द करंट एंड वोल्टेज आर इन अ फेज़, यानी कोई भी फेज़ डिफरेंस इसके बीच में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे कि a sinusoidal alternating current flow through a resistor R, the peak current is IP, then the power dissipated is। तो यहाँ पर power dissipated किस चीज़ के इक्वल होगा? रेजिस्टेंस R है और हमारे पास करंट जो गिवन है वो IP है। तो देखिए, हमें मालूम है कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर, जैसे कि अगर हम इसको कंसिडर कर देते हैं तो ये है हमारे पास, यहाँ पर इस पॉइंट पे करंट ज़ीरो होता है और इस पॉइंट पे हमारे पास जो है करंट मैक्सिमम होते हैं। तो देखिए, अगर हम इसकी पावर के इक्वेशन पे जाए तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हमने मीन वैल्यू अप्लाई करना होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा और पी यानी जो पावर है पीक पॉइंट पे ये इसके इक्वल हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो यानी यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास पावर डिसिपेशन जो है ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के? पीक वैल्यू पे जो पावर है ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 और ये आई यानी IP² R, यानी पावर डिसिपेशन जो है 1/2 IP² R के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो B ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 3 बता रहे कि द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट हैज़ द वैल्यू ऑफ यूनिटी व्हेन द सर्किट कंटेन इंडक्टिव, द यूनिटी व्हेन द सर्किट कंटेन रेजिस्टिव, और जीरो व्हेन द सर्किट कंटेन रेजिस्टिव, यूनिटी व्हेन द सर्किट कंटेन कैपेसिटी। देखिए, हमें मालूम है कि रेजिस्टिव यहाँ पर देखिए सबसे पहला अगर हम गौर करें तो वैल्यू हमारे पास यूनिट पावर यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास यानी 0 है। तो देखिए, हमें मालूम है कि कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर लॉस 0 होते हैं। सिर्फ यानी जो रेजिस्टिव सर्किट है उसके अंदर हमारे पास जो पावर लॉस है वो गिवन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पावर लॉस यूनिटी है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है कि यूनिटी व्हेन द सर्किट कंटेन ओनली आर रेजिस्टिव, तो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बता रहे कि इन एसी सर्किट द वोल्टेज V एंड करंट I, द पावर डिसिपेटेड एज VI 1/2 VI या 1/√2 VI डिपेंड अपॉन द फेज डिफरेंस। देखिए, किसी भी एसी सर्किट के अंदर जो पावर डिसिपेशन है वो डिपेंड करते हैं फेज़ एंगल पे। जैसे कि एसी यानी कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर डिसिपेशन जो है वो 0 है, क्योंकि वहाँ पर फेज़ डिफरेंस π/2 है, 90 डिग्री है। और रेजिस्टिव सर्किट के अंदर कोई भी फेज़ एंगल नहीं है, तो यहाँ पर जो फेज़ डिफरेंस है यानी फेज़ डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर पावर लॉस ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि ऐसी सर्किट जो है वो डिपेंड करते हैं फेज़ डिफरेंस पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बता रहे कि एन अल्टरनेटिंग EMF गिवन बाई V = V0 sin ωt हैज़ पीक वैल्यू 10 volt and frequency 50 Hz, the instantaneous EMF at t = 1/600 second is। तो देखिए, हमें एक इक्वेशन गिवन है कि V = V0 sin यानी ωt, ये एक फार्मूला इक्वेशन गिवन है। हमें बता रहे कि यहाँ पर जो पीक वैल्यू है V0 जो है ये 10 वोल्ट के इक्वल है, फ्रीक्वेंसी f जो है यहाँ पर बराबर है 50 हर्ट्ज़ के इक्वल है और टाइम t जो है ये बराबर है 1/600 सेकंड के इक्वल है। तो हमें बता रहे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज किस चीज़ के इक्वल होगा? तो अगर इसके अंदर हम ये वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास V = ये 10 बन जाएगा साइन ओमेगा। हमें मालूम है कि ओमेगा की वैल्यू बराबर है 2πf के इक्वल है, ये आ जाएगा 2πf और t आ जाएगा। अब इसी तरह से 10 ये बन जाएगा साइन 2 पाई की वैल्यू, अगर हम इसको रिप्लेस कर दिया, चलो इसको फिलहाल पाई लिख लेते हैं। f की वैल्यू यहाँ पर है 50 और यानी जो हमारे पास टाइम है ये बराबर है 1/600 सेकंड के इक्वल है। तो देखिए, 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 इसके साथ 30 आ जाएगा और 5 इसके साथ कैंसिल, तो ये 6 बन जाएगा, यानी ये बनेगा 10 साइन π/6 बन जाएगा और π/6 जो है हमें मालूम है 30 के इक्वल होते हैं। तो ये आ जाएगा 10 साइन 30 डिग्री बन जाएगा और साइन 30 डिग्री ये बराबर होते हैं 1/2 के। तो ये बन जाएगा 10 × 1/2, ये दोनों कैंसल = 5 वोल्ट जो है ये बनेगा हमारे पास, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है यानी ये बन जाएगा हमारे पास 5 वोल्ट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बता रहे कि एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, रेजिस्टेंस आर हमारे पास है 10 ओहम, द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर इज 100 वाट, पी हमारे पास जो है 100 पावर डिसिपेशन 100 वाट है। द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द करंट एंड वोल्टेज आइज, यानी हमने IRMS बताना है और इसी तरह हमने VRMS की वैल्यू जो है यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमें मालूम है कि जो यानी पावर जो है हमारे पास, अगर पावर का इक्वेशन है करंट के रिलेटेड तो P = I²R। हमें यहाँ पर करंट और दूसरा जो वोल्टेज का इक्वेशन है पावर डिसिपेशन में P = V²/R। तो देखिए यहाँ पर हमें I चाहिए, तो I के लिए ये आ जाएगा, ये R डिवीज़न में आ जाएगा, P/R बन जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका इक्वेशन ये बन जाएगा। और यहाँ पर V² निकालने के लिए V = PR, यानी PR और अंडर द रूट इसके ऊपर आ जाएगा। अगर इसके अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा I = P की वैल्यू है 100 और R की वैल्यू है 10 अंडर द रूट, तो ये दोनों कैंसिल होके हमारे पास 10 अंडर द रूट बन जाएगा, यानी करंट जो रूट मीन करंट है वो 10 एम्पियर के इक्वल है। और इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें तो R जो है ये 100 है और यानी P की वैल्यू हमारे पास जो है, R की वैल्यू जो है 10 है और P की वैल्यू 100 है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 अंडर द रूट, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1000 अंडर द रूट बन जाएगा और ये वोल्ट में आ जाएगा। तो देखिए अगर हम ऑप्शन पे देखें ना तो पहला है हमारे पास 10 एम्पेयर और अंडर द रूट 1000 एम्पेयर, तो ए जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर गिवन है, बता रही कि a 220 वोल्ट मेन सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलो ओहम, इफेक्टिव करंट एज, इफेक्टिव करंट किस चीज़ के इक्वल होगा? देखिए वोल्टेज गिवन है V = यहाँ पर 220 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है वो है 100 किलो को मैंने लिख दिया 10 की पावर 3 ओहम, और हमसे करंट के बारे में पूछ रहे कि करंट क्या है। तो देखिए VIR, तो अगर हम इसके लिए हम ओहम्स लॉ यूज़ कर दे, सिंपल ओहम लॉ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ओहम लॉ V = IR और I = V/R बन जाएगा। तो V की वैल्यू यहाँ पर है 220 और R की वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो बन जाएगा 2.2 एक्सपोनेंशियल -3 एम्पेयर बन जाएगा। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 2.2 एक्सपोनेंशियल -3 को मैं मिली एम्पेयर भी लिख सकता हूँ, यानी करंट की वैल्यू यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर 2.2 मिली एम्पेयर जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 किलो ओहम, द करंट एट टाइम t सेकंड, यानी हमने करंट जो है इस टाइम में मालूम करना है, एज्यूमिंग दैट इट इज़ 0 एट t = 0, जब टाइम 0 है तो करंट भी हमारे पास 0 है। देखिए हमें करंट का इक्वेशन मालूम है कि इंस्टेंटेनियस करंट जो है ये बराबर होते हैं I0 sin ω/t के इक्वल होते हैं। ओमेगा की वैल्यू 2πf है। अगर इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो ये बन जाएगा I0 sin 2πft बन जाएगा। तो देखिए इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यूज़ गिवन है V यानी देखिए यहाँ पर V गिवन है हमें V = 220 वोल्ट गिवन है, यानी F = 50 हर्ट्ज़ गिवन है, और तीसरा जो है हमें रेजिस्टेंस गिवन है R = 50 किलो ओहम रेजिस्टेंस गिवन है। इसको हम लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ओहम भी लिख सकते हैं। तो देखिए V और R से है I0 फाइंड कर देते हैं, यानी I0 जो है हमारे पास ये है, तो I0 ये बन जाएगा V0/R बन जाएगा। यानी V0 जो है 220 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, तो इसका जो सोल्यूशन है I0 का ये बन जाएगा हमारे पास 4.4 मतलब एक्सपोनेंशियल -3 एम्पेयर बन जाएगा। और एक्सपोनेंशियल -3 को हम लिख सकते हैं कि I0 = 4.4 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। तो देखिए I0 की वैल्यू ये मिला हमें, फ्रीक्वेंसी भी क्यों नहीं, अगर इसके अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करें तो I0 की जगह पर 4.4 मिली एम्पेयर को मैं लास्ट में लिखूंगा, साइन ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 3.14, और F हमारे पास गिवन है यानी 50 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यानी 50, और टाइम जो है ये अपनी जगह पे आ जाएगा। तो देखिए 52 से मल्टीप्लाई होके ये 100 बन जाएगा, और 100 को अगर हम 3.1 के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा I = 4.4 साइन,
यानी देखिए ये 50 यानी इससे 100 आ जाएगा, पॉइंट जो है इन दोनों ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 314T मिली एम्पियर आ जाएगा। और मिली जो 4.4 के साथ मिली था, इसको मैंने लास्ट में यूनिट में लगा दिया, तो यहाँ पर हमारे पास करंट इस चीज़ के इक्वल होगा 4.4 sin 314 टाइम जो है मिली एम्पियर इसके इक्वल होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रेजिस्टिव सर्किट के ऊपर। मज़ीद क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।